नौकरी कहां से देंगे, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। खजाने में पैसा नहीं है और विरोधी 20 लाख नौकरी देने को कह रहे हैं। सब कुछ झूठ है। 5 साल पहले ये दावे नीतीश कुमार और उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में कर रहे थे। लेकिन जब नीतीश ने 17 महीने के लिए तेजस्वी के साथ सरकार बनाई तो राज्य सरकार के खजाने में पैसे भी आ गए, 12 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां भी मिली। और अब बिहार में जब चुनाव हो रहा है, 2025 विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो अब एनडीए की तरफ से 20 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रोजगार की बात कही जा रही है। बीजेपी को उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है जो मुद्दे तेजस्वी यादव 5 साल से उठाते चले आ रहे हैं। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं, एनडीए की तरफ से उन्हें कॉपी करने की कोशिश की गई है। आरजेडी का कहना है कि कॉपी भी ढंग से नहीं कर पाए हैं। दरअसल ये तमाम बातें हो रही हैं एनडीए का घोषणा पत्र जारी होने के बाद। तो आखिर क्या है इस घोषणा पत्र में जिसके चलते खुद बीजेपी और नीतीश कुमार ही घिरते दिख रहे हैं? एनडीए के घोषणा पत्र पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव अब पूरे जोश में है और हर दल अपने वादों और रैलियों के साथ मैदान में उतर चुका है। इसी बीच लंबी खींचतान, या ये भी कह सकते हैं कि महागठबंधन के दबाव में आखिरकार एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने ये तो दिखाने की कोशिश की कि वो भी महागठबंधन की तरह एकजुट है, लेकिन मंच पर जो नजारा देखने को मिला, जिस तरह जल्दबाजी में घोषणा पत्र जारी किया गया, पूरा 1 मिनट भी नहीं लिया गया, उससे एक बार फिर एनडीए के अंदर मची खींचतान सबके सामने आ गई है, जिसकी चर्चा तो हो ही रही है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा एनडीए के घोषणा पत्र में किए गए कुछ ऐलानों की हो रही है, क्योंकि एनडीए का घोषणा पत्र भी बता रहा है कि वो अब महागठबंधन के दबाव में है। और इस घोषणा पत्र ने तेजस्वी के उन दावों पर भी मोहर लगा दी है जिसमें उनका कहना है कि एनडीए सरकार उनकी नकल कर रही है। दरअसल एनडीए के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा वादा है हर युवा को रोजगार और नौकरी के अवसर देना। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार और नौकरी दी जाएगी और इसके लिए हर जिले में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि युवाओं को आधुनिक कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। क्या कुछ बोले सम्राट चौधरी, एक बार सुनिए। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। अब एनडीए की इसी घोषणा पर चर्चा हो रही है। महागठबंधन की नकल करने के आरोप तक लग रहे हैं और ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। 20 महीने के अंदर युवाओं को नौकरी देना शुरू कर देगी। और इस घोषणा के बाद अब एनडीए का कहना है कि वो भी बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देगी, जबकि इससे पहले बीजेपी और एनडीए का कहना था कि बिहार में तो नौकरियां हैं ही नहीं। तेजस्वी ने जब बिहार में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया था तो बीजेपी ने इसे झूठा वादा बताया था। यही नहीं, 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव के हर घर एक सरकारी नौकरी के वादे को मजाक बताया गया था। अमित शाह ने तो यहां तक कहा था कि इस घोषणा को पूरा करने के लिए इतने पैसे की जरूरत होगी जो बिहार के कुल बजट से भी कई गुना ज्यादा है। अमित शाह ने तेजस्वी के वादे का गणित समझाते हुए कहा था कि इस घोषणा को पूरा करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जो कि बिहार के बजट से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी ये पैसा कहां से लाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि तेजस्वी को पता है कि उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए वो अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं। तो जो बीजेपी तेजस्वी के वादे को हास्यास्पद बता रही थी, तेजस्वी पर तंज कस रही थी, वही बीजेपी अब खुद 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अब एनडीए इतना बड़ा वादा कैसे कर रहा है? अब बिहार में कहां से नौकरियां आ गई? यही नहीं, अमित शाह से वही सवाल पूछा जा रहा है जो उन्होंने तेजस्वी से पूछा था कि क्या अब बजट आ गया बिहार में? क्या इस बार फिर बीजेपी की तरफ से पकौड़े तलने की बात कही जाएगी?
आपको याद होगा पीएम मोदी ने युवाओं को पकौड़े तलने के काम को भी रोजगार बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि अगर कोई शख्स पकौड़े बेचकर कुछ कमाता है तो क्या उसे रोजगार नहीं माना जाएगा। इस पर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष और सोशल मीडिया में जमकर आलोचना की गई थी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तो यहां तक कहा था कि अगर पकौड़े बेचना रोजगार है तो भीख मांगना क्या है। तो क्या अब उसी तरह बिहार में भी रोजगार देने के नाम पर ऐसी ही कोई सलाह दे दी जाएगी? ये तमाम सवाल एनडीए के घोषणा पत्र में किए गए इस वादे के बाद से उठने लगे हैं। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि इसी तरह 2 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया गया था, लेकिन वो वादा बाद में झूठ निकला। इसके अलावा हर खाते में 15 लाख वाला वादा, जिसे तो खुद अमित शाह ने जुमला बता दिया था। कहा था ये बात चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए की गई थी। इसलिए सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या इसी तरह बाद में इन वादों को भी जुमला ही बता दिया जाएगा? साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर एनडीए जो कि खुद सरकार में है, उससे महागठबंधन की नकल करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? और इसकी बड़ी वजह महागठबंधन की एकजुटता को तो माना ही जा रहा है। साथ ही जिस तरह जनता का झुकाव तेजस्वी और राहुल की तरफ दिख रहा है, उससे बीजेपी डरी हुई है। जिस तरह 1.5 साल सत्ता में आते ही तेजस्वी ने 20 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा करने की कोशिश की थी, उसे देखकर जनता का विश्वास उन पर बढ़ा है। साथ ही मजबूत महागठबंधन के रूप में जनता को बिहार में अब एक विकल्प भी मिल गया है। वही जानकारों का यह भी मानना है कि बिहार में सत्ता पक्ष के पास जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही बिहार को लेकर कोई रोड मैप है जिसकी बात वो जनता के बीच जाकर करें, और ना ही सरकार ने 20 सालों में ऐसा कोई काम किया है, ना कुछ ऐसा विकास किया है जिसे वो जनता के बीच जाकर दिखा सके और उसके नाम पर वोट ले सके। क्योंकि अब राज्य में एंटी इनकम्बेंसी भी चरम पर है, क्योंकि 20 साल एक अच्छा खासा समय होता है किसी सरकार के लिए। इसलिए सरकार को अब नकल करनी पड़ रही है। हालांकि ये तो शुरुआत से ही देखा जा रहा था। तेजस्वी जो भी योजनाएं लाने का वादा जनता से कर रहे थे, नीतीश कुछ ही दिन बाद उन योजनाओं को लागू कर रहे थे, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने नकल करने का आरोप लगाते हुए तंज भी कसा था। एक बार सुन लेते हैं तेजस्वी का वो बयान। लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाएं तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। और अब एक बार फिर एनडीए के घोषणा पत्र पर आरजेडी हमलावर हो गई है और आरजेडी ने नकल करने का आरोप लगा दिया है। सांसद मनोज झा ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए महागठबंधन और तेजस्वी यादव से प्रेरणा लेकर उनकी नीतियों की आधी अधूरी और कमजोर कॉपी बना रहा है। मनोज झा ने प्रधानमंत्री पर भी तंज कस दिया और कहा कि अगर बिहार के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है तो उसे भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो गुजरात को मिला है। अब इस सब के अलावा जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की कि बिहार में जब एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया गया तो एक बार फिर एनडीए के अंदर मची खींचतान खुलकर सामने आ गई। अब उसी खींचतान को लेकर कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक हैं अशोक गहलोत, उन्होंने जमकर निशाना साधा है एनडीए पर। उन्होंने कहा कि एनडीए ने सिर्फ 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी किया और मीडिया के सवालों से बचने के लिए भाग खड़े हुए, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। इसके साथ ही गहलोत ने सवाल उठा दिया कि 20 साल से सत्ता में रहने के बाद भी एनडीए सरकार अपने काम और वादों का हिसाब क्यों नहीं दे पा रही है। और इस मौके पर नीतीश कुमार कहां थे, क्या वो बीमार है? उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जनता से किए हर वादे को कैबिनेट के पास कराकर
पूरा करेगी, क्योंकि झूठे वादे नहीं, भरोसे की राजनीति करनी है। तो अब ये साफ हो गया है कि एनडीए के पास क्योंकि कोई वादे नहीं है जनता से करने के लिए, कोई अपना काम नहीं है जिसके सहारे वो जनता के बीच जा सके, इसीलिए पहले तो घोषणा पत्र लाना ही उनके लिए एक बड़ी मुसीबत हो रहा था। यही वजह थी कि लगातार तारीखों में बदलाव किया गया। पहले खबर आई बीजेपी अपना अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी, इसके बाद खबर आई कि 30 तारीख को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, क्योंकि महागठबंधन ने भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था। और इसके बाद उस तारीख को भी बदल दिया गया, 31 तारीख को घोषणा पत्र जारी किया गया और घोषणा पत्र को मात्र 26 सेकंड जिस तरह से दिया गया है, उससे यह साफ है कि एनडीए के अंदर किसी तरह की कोई एकजुटता नहीं है, किसी भी तरह से कोई सहमति नहीं बन रही है। और अब वो खुलकर मंचों पर भी दिखाई देने लगी, क्योंकि इससे पहले जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए थे, उस दौरान नीतीश कुमार उस मंच पर भी दिखाई नहीं दिए थे। तो ये साफ है कि एनडीए रूपी नाव में जितने भी सहयोगी सवार हैं, अब वो सब अपना अपना रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।